या तो आप पैसों से परेशान होंगे। देखिए मैं आपके 3 दुख गिना रहा हूं। या तो आपके पास पैसा नहीं होगा इसलिए आप दुखी होंगे, या तो पैसा होगा तो आपके परिवार के लोग या पड़ोसी लोग अच्छे नहीं होंगे। आपका बेटा, पत्नी, पति परिवार, कोई ना कोई गड़बड़ हो, सास अच्छी नहीं होगी, बहू अच्छी नहीं होगी। या तो आपको पैसों का दुख है, और यदि पैसे बहुत हैं तो फिर परिवार में कोई दिक्कत होगी, और परिवार में भी सब बढ़िया है तो पड़ोसियों से परेशान होंगे। और तीसरा दुख भौतिक तापा। या तो फिर आप बाहरी भौतिक प्राणियों से, देवताओं से, दैविक या तो देवों के प्रकोप से अधिक ठंडी पड़ जाए तो आदमी परेशान, अधिक गर्मी पड़ जाए तो आदमी परेशान, अधिक ओला गिर जाए तो परेशान। किसान लोग किससे परेशान हैं? दैविक तापों से। ओला पड़ गए, पानी असमय में गिर गए, फसल खत्म, अब किसान परेशान। या तो आप अपने शरीर से परेशान होंगे, है ना? या तो आप शरीर से परेशान होंगे, बीमारी आपकी शरीर की है, दैहिक या तो शरीर की बीमारियां इनसे परेशान है, या दैविक पीड़ा, ओलावृष्टि हो जाना, पानी बरस जाना, इससे परेशान है। या तो भौतिक पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया, किसी को सांप ने डस लिया, किसी को बैल ने मार दिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये सब भौतिक कष्ट हैं। कोई पानी में डूब गया, कोई आग में जल गया, कोई फांसी लगा लिया, कोई ये भौतिक दुख हैं। तो व्यक्ति 3 ही दुखों से, कबीरदास जी और सरल करके बताते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। या तो कोई तन से दुखी है, या कोई मन से दुखी है, या कोई धन बिन रहते उदास, कोई धन के बिना परेशान है, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। सुखी कौन? जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर ले, जो भगवान का हो जाए, बस वो सुखी हो जाता है। बस भगवान से कहो कि प्रभु हाँ, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी, है ना? हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम भगवान के हो जाएं, बस किसी भी प्रकार से भगवान के हो जाने में सुख है। ऐसे भगवान जो हमें सारे दुखों से बचाते हैं, ऐसे भगवान को, श्री कृष्ण सहित, राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। भक्तों, सुखदेव जी को प्रणाम किया। सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि बैठे थे। सूत जी का आगमन हुआ, सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया और भागवत की महिमा सुनाई। एक बार ये भागवत देवर्षि नारद जी ने भी सुनी। अच्छा, नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करते करते एक बार कहाँ कहाँ गए जरा सुनिएगा। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी बोले मैं समस्त तीर्थों में गया। अच्छा, नारद जी भी एक बार परेशान हो गए। आप लोगों को जब संत देखते हैं ना, तो आपके दुख से संत भी दुखी हो जाते हैं। अच्छा, आप लोग दुखी हो कि नहीं? मैया जी, ओ मेरी माँ, आप लोग दुखी हो कि नहीं? नहीं, बहुत बढ़िया, नहीं हो तो अच्छी बात है। हम तो कहते हैं भगवान करें आपके जीवन में कभी दुख ही ना आए।
पर जो लोग दुखी हैं ना, उनके दुख को देखकर संत बड़े परेशान होते हैं। राम 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 राम, कितना दुख है। लोग रोते रहते हैं, जब देखो तब लोगों का रोना नहीं मिटता। जब देखो तब आदमी रोता रहता है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे भाई, रोने से कुछ नहीं होगा। जीवन में संतोष रखा करो। रोना तो किसी का नहीं मिटेगा, रावण का भी रोना नहीं मिटा। इसलिए जो विधाता ने दिया है ना, तुम्हारे पास बहुत है। रोया ना करो, बहुत आनंद से रहा करो। हर बात में पॉजिटिव देखा करो, नेगेटिविटी समाप्त करो। होना वही है जो भगवान को मंजूर होना है। तो जब भगवान को मंजूर होना है, जो होगा वो निश्चित है, तो फिर हम क्यों परेशान हो। हम गलत ना करें बस। अब आप कहेंगे महाराज जी, चोर चोरी करता है तो क्या ये भी मंजूर था? हाँ जी, मंजूर था, मंजूर था, पहले से था मंजूर। चोरी होनी है, हो गई। अब जब सब मंजूर था तो फिर रोने से क्या फायदा। अब ले गया चोर तो ले गए, अब काहे रो रहे हो। क्या राम जी का वनवास जाना पहले से फिक्स नहीं था? क्या ये बात दशरथ जी को पता नहीं थी? दशरथ जी को खूब पता थी ये बात। गुरु वशिष्ठ जी ने ये बात तब बता दी थी दशरथ जी को, तब राम जी छोटे थे। दशरथ जी को सब पता था कि मेरा बेटा वनवास जाएगा। फिर आप कहेंगे महाराज जी, जब पता था तो फिर वो रोए क्यों? क्योंकि राम को वनवास जाना लिखा था, तो दशरथ का रोना भी निश्चित था। फिर आप कहेंगे फिर रोए तो मरे क्यों? बोले मरना भी उसी में निश्चित था। मतलब सीधी बात कहें, इस सृष्टि में जो हो रहा है वो सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। तुम अपनी मर्जी में गलत मत करो, तुम अपने विचारों से गलत मत रहो, तुम अपने विचारों से ठीक रहो, अपने कर्तव्य में अच्छे रहो और अपने मर्यादा में बने रहो। बाकी जो परमात्मा कर रहे हैं सब बढ़िया कर रहे हैं, तुम्हारी और हमारी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, आपका बेटा बच्चा था, छोटा सा था, बड़ा हो गया, किसकी मर्जी से हुआ? बोलो। आपका बेटा पैदा हुआ था तो कितना था? 3.5 किलो का, इतना सा था कि नहीं? अब कितना बड़ा है? 5 फीट का है, 5.5 फीट का, 6 फीट का, 50, 60, 70, 80 किलो वजन है। 3.5 किलो हुआ था और 80 किलो वजन आ गया, 70 किलो वजन आ गया। बताओ जी, किसने बड़ा किया? खींच खींच के तो बड़ा नहीं किया आप लोगों ने। हाथ पांव बांध के खींचते रहो, इससे बड़ा तो नहीं हुआ। अरे भाई, वो अपने आप बड़ा हो गया ना, तुमने बड़ा किया। तुम तो रोटी खवाते रहो उससे, दूध पिलाते रहो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम अपना कर्तव्य करते रहो, वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। तुम अपनी परवरिश में कमी ना करो, बाकी उसे भगवान बड़ा कर देंगे। इसका अर्थ है तुम अपना काम ईमानदारी से करते रहो, होगा वही जो परमात्मा को मंजूर होगा। तुम परेशान ना हो, रत्ती भर परेशान होने की जरूरत किसी को नहीं है। फिर भी आदमी जबरदस्ती परेशान है। आपकी बेटी का विवाह जब होना होगा हो जाएगा, आप क्यों परेशान हो रहे? लड़के ढूंढो, अच्छी बात है, पर रो के क्यों ढूंढ रहे हो? लड़के नहीं मिल रहे, शादी। अब रोना क्या, नहीं हो रही तो खुश रहो, क्या करना है? जब होनी होगी हो जाएगी। होई है सोई जो राम रचि राखा। तुम्हारी और हमारी मर्जी से क्या हो रहा है? पत्ता भी नहीं हिल रहा हमारी मर्जी से। तो हम थोड़ी चाहते थे कि कोरोना आ जाए, पर आ गया। बोलो, आपकी मर्जी से यदि सब चल रहा होता तो सबने प्रार्थना की कि भगवान कोरोना चला जाए, ना आए, लॉकडाउन ना हो, क्योंकि नुकसान सबका है। पर क्या हुआ तुम्हारी मर्जी से? 15-15 दिन के लॉकडाउन में पूरा साल गुजर गया कि नहीं? पता ही नहीं लगा, सब घर में बैठे रह गए। हाँ जी, क्या हुआ तुम्हारी मर्जी से?
और क्या हुआ मेरी मर्जी से? किसकी मर्जी से हो रहा है? सब विधाता की मर्जी से हो रहा है। इसलिए उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो और चुपचाप वही करते रहो जो परमात्मा कराना चाह रहे, ईमानदारी से। अपनी मेहनत, तुम्हारे सामने शराब भी रखी है और दूध भी रखा है, एक गिलास शराब एक गिलास दूध। तुम गलत निर्णय ना लो, शराब ना पियो, दूध पीते चलो, आगे बढ़ते चलो। अब आप कहोगे महाराज जी हम शराब पिए हैं तो ये भी भगवान की मर्जी। हाँ, इसमें भी भगवान की मर्जी है। भगवान चाहते हैं तुम शराब पियो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी शराब पी के, और भ्रष्ट होगी तो तुम जल्दी मर जाओगे। भगवान नहीं चाहते कि तुम जैसे दुष्ट जन ज्यादा दिन जिंदा रहें, इसलिए वो भी उन्हीं की मर्जी से है। लेकिन ये निर्णय आपका था, दोनों ऑप्शन आपके पास थे, शराब भी आपके पास थी और दूध भी आपके पास थी। आपने ही गलत चुना है, इसलिए भगवान इसमें अपराधी नहीं बनेंगे। आपने ही क्यों चुना? आपके पास अक्ल थी ना कि दूध पीना है कि शराब पीना। आपने क्यों गलत मार्ग चुना? और जब गलत मार्ग चुना है तो फिर वहां तो सर्वनाश होना है। दूध ही चुना होता तो कल्याण होता, शरीर भी पुष्ट होता, बुद्धि भी अच्छी होती। इसलिए जो हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, होने दीजिएगा। बस आप अच्छे निर्णय लेते चलिएगा, आप अच्छे डिसीजन लेते चलिएगा, आप अच्छी अच्छी चीजों को अपनाते चलिएगा, अच्छे अच्छे संस्कार बच्चों को देते चलिएगा। जैसे माताएं आटे को चलनी से चाल करके खाती हैं, आटे को चाल करके साफ साफ अलग कर लेती हैं और बुरा बुरा कचरा हटा देती हैं, चापर अलग कर लेती हैं, चोकर अलग कर लेती हैं, उसी प्रकार आप भी अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीजें ग्रहण करते रहो और अच्छे मार्ग पर ही चलते रहो, बुरे मार्गों का परित्याग करते रहो। वैसे ही जैसे चलनी अच्छे और बुरे को अलग कर देती है। बाकी ये समझो कि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। आपका बेटा बड़ा दुष्ट हो गया है, आप टेंशन मत लो, ये सब भगवान की मर्जी से चल रहा है, होने दो। अब महाराज जी हम तो बड़े पुजारी थे, हम तो बड़े अच्छे थे, पर हमारा बेटा दुष्ट क्यों हो गया? अरे भाई कोई बात नहीं, किसी जन्म का हिसाब किताब बाकी होगा, वो इस जन्म में चुक रहा है। पिछले जन्म में तुमने कुछ गलत किया होगा, किसी के संग वही तुम्हारा बेटा बन के आया और तुम्हें दो दो थप्पड़ रोज जमाता है, या तुम्हें गाली देता है, अपमान करता, बस खत्म बात। ये इतना विवेक आ जाए तो आदमी सुखी हो जाएगा, पर इतना विवेक ना होने से आदमी रोता है मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरा। अरे भाई बिगड़ गया तब क्या, कहाँ थे जब उसे सही संस्कार देने थे? और आपने सही संस्कार दिया भी फिर भी बिगड़ गया, इसका मतलब है ये परमात्मा की मर्जी है। अच्छा, माता सती को क्या शंकर जी ने रोका नहीं था? शंकर जी ने कहा था सती को मत जाओ, तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, मत जाओ। सती बोली मैं जाऊंगी, और जब गई तो माता सती जलकर भस्म भई के नहीं उस यज्ञ में? बोलो, शंकर जी अपनी पत्नी को बचा पाए क्या? यदि शंकर जी अपनी पत्नी को, अब आप कहोगे महाराज जी शंकर जी अपनी पत्नी को क्यों नहीं बचा पाए? इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि हरि इच्छा भावी बलवाना। भावी थी, भावी मतलब होनी, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे साइया। बस वही है कि माता सती को मरना ऐसे ही था, इसलिए वो पति के बिना आज्ञा के वो पिता के घर गई और जलकर, क्योंकि उन्हें पार्वती बनना था, इसलिए सती का शरीर पूरा करना पड़ा, वो लीला थी। ऐसे ऐसे हमारी और आपकी भी सब निश्चित चल रही है, आपके भी पूरी पिक्चर लिखी गई है परमात्मा के द्वारा, आपके कर्मों के द्वारा, अच्छे बुरे कर्मों का जोड़ तंगोड़ के लिखा गया है और सब चल रहा है। आज अभी कितना बजा है हम बता रहे हैं, देखो आपको 4:14 हुए। 4:14 में 1 जनवरी को 2021 को आपको यहां बैठ के भागवत सुनना था। ये तभी लिख दिया गया था जब आपका जन्म हुआ है, ये तभी लिखा गया था, तभी तो आप चले आए।
ये कोई आज का आप लोग कह रहे हैं महाराज जी हमारा अचानक प्रोग्राम बन गया ना, अचानक तो परमात्मा ने प्रेरणा दी है, बाकी प्रोग्राम तो उसी दिन बन गया था जब तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारे जन्म के समय, चलो इसको दूसरे ढंग से समझते हैं, समझो। पीपल का बीज देखा है? पीपल का दाना, पीपल का दाना मैया कभी देखा आपने? कितना बड़ा होता है। पीपल का बीज इतना सा, चींटी के बराबर। हाँ, अब सोचो जरा, विचार करना। मेरी मां सुनो ध्यान से, पीपल का जो बीज होता है दाना, वो इतना सा होता है, इतना सा, बिल्कुल छोटा सा। उस इतने से दाने के भीतर इतना विशाल वृक्ष छिपा होता है कि नहीं? पीपल का पेड़ कहां से आया? पीपल के उसी दाने से निकलता है ना। इतना सा दाना होता है, फूंक मारो उड़ जाएगा। और उस पीपल के इतने से चींटी बराबर दाने से इतना बड़ा पेड़ तैयार हो गया। सबसे बड़ा पेड़ पीपल का होता, सबसे बड़ा वृक्ष पीपल है, वट वृक्ष है, यही तो है। तो उस, देखिए परमात्मा ने उस इतने से दाने में पीपल को रखा है कि नहीं, छिपा के। और देखो केवल पीपल नहीं छिपा, प्रकृति भी छिपी है। वो पीपल जब बड़ा होगा तो कब उसके पत्ते झड़ेंगे, कब उसमें फल आएंगे, ये पूरी व्यवस्था भी छिपी है। हाँ या ना बोलो। तो परमात्मा ने पहले से निर्णय दे दिया है बीज बनाने के टाइम के, भाई साहब तुम जब पेड़ बनोगे तो इतने बड़े बनना, और उससे समय चैत्र का महीना आएगा तो पत्ते वत्ते झड़ा देना, नए ले आना, समय से फल वल ले आना, समय से गिरा देना, समय से, जब तक जिंदा रहता है तब तक चलता रहता है। इतने से दाने में, यही तो परमात्मा की माया, सबके बस की थोड़ी है। सब कुछ फिक्स है। कब तुम्हारा जन्म, विवाह, मरण, गति होई, जहां जैसे लिखा तहां तस होई। जिसकी मौत जहां लिखी है वो वहां होगी, वो वहां जाएगा जाएगा जाएगा। आदमी कहता है, एक बार क्या हुआ, हमारी पहचान के एक सज्जन थे, वो अपनी रिश्तेदारी में चले गए और वहां एक तालाब में नहाने गए और वहां वो पानी में डूब गए। कोई, बहुत लोग खड़े थे पर कोई बचाया नहीं, मर गए। अब लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा राम 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 राम, ये रिश्तेदारी में ना गए होते तो इनकी मौत ना होती। लोग तो ऐसा कहते हैं, पर नहीं, ऐसा फिक्स था, इस तारीख को तुम्हें रिश्तेदारी में जाना होगा, वहां एक तालाब होगा, वहां तुम्हें डूब के मरना है। तुम्हारी मौत वहीं लिखी थी, उसी टाइम लिखी थी, हो गई। ये बाद की बहानेबाजी होती है कि वहां ना गए होते तो ऐसा ना होता, ये ना किया होता। ये सब परमात्मा ने सब फाइनल किया है। वो तो तसल्ली के लिए बोल दिया जाता है कि राम राम ठीक है, क्या करो, मौत तो आनी है। सब ये सब बहानेबाजी बात की है, तसल्ली, दिलासा है ना, सब फाइनल है। मुझे कब मरना है, ये उसी दिन फाइनल हो गया था जिस दिन मेरा जन्म हुआ था। दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। आज वृंदावन में आप लोग किस रोटी को कहां जाकर कौन सी रोटी खाएंगी, आज आपके मुंह में कौन सी रोटी जाएगी, ये रोटी कहां से आई है, कहां गेहूं हुआ होगा, कहां पिसा होगा, किस होटल, किस ढाबे में, किस जगह पर वो रोटी बनी होगी, और उस रोटी में आपका नाम लिखा है तो आप वहां जाएंगे और वो रोटी खा के आएंगे। वो पानी आपके नाम का है तो पानी पी के आएंगे। ये सब पहले से फाइनल है। आपके नाम का गेहूं तो 4 साल पहले ही हो गया था। खाने अब आए हो आप लोग वृंदावन, आपके नाम का पानी पहले से स्टोर हो चुका था। कहते हैं ना, बाप कहे कि मैं बेटी का पालन करता हूं ना, पागल मत बनो, तुम बाप हो ठीक बात है, पर तुम ये ना कहा करो कि तुम बिटिया का पालन करते हो। ना ना, बेटी जो खा रही है उसके खाने की व्यवस्था तो परमात्मा ने उसके जन्म से पहले ही कर दी है। वो अपने भाग्य का खा रही है, तुम्हारे भाग्य का नहीं खा रही है।
आप अपने भाग्य का पानी पी रहे हैं, अपने भाग्य की रोटियां खा रहे हैं, मेरे भाग्य की थोड़ी खा रहे हैं। मेरे भाग्य का मैं खाऊंगा, आपके भाग्य का आप खाएंगे। इसलिए सब निश्चित है। इसलिए जब सब कुछ निश्चित है तो फिर आपकी चिंता करने का सार क्या है? बेकार है। आप चिंता करते हैं, चिंता करते हैं। मुझे यहां पर बैठना था, ठाकुर जी को मुझे यहां पर बिठाना था, तो देखो उन्होंने किसी भी प्रकार से बिठा दिया। संपूर्ण भारतवर्ष को कथा सुनवानी थी, कथा सुनवा दी उन्होंने। जो परमात्मा को कराना है वो अपने हिसाब से करा लेते हैं। इसलिए आप तो चिंता ना किया करो, ये नहीं हुआ वो सब बढ़िया है, हमें कोई चिंता नहीं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जब हमारे माई बाप भगवान हैं, जब ये सब कुछ जानते हैं, जब ये सब कुछ करते हैं, तो यही सब कुछ करेंगे। हम तो इनके पीछे पीछे चलें, इनको आगे कर दें। विडंबना तो ये है कि आपने इन्हें पीछे कर दिया और आप आगे आगे भागे जा रहे, और भाग रहे तो भगवान बोले भागो। फिर हमारी हालत वैसी हो गई कि एक बैल था, चला सवेरे से शाम तक, पहुंचा कहीं नहीं। कौन बैल था वो? कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल जानते हैं? कोल्हू नहीं जानते होंगे आज के बच्चे। कोल्हू बेटा जानते हो? नहीं जानते, हम बता रहे हैं। कोल्हू का बैल पहले ना मशीनों से नहीं तेल निकलता था। बैल एक खूंटा बीच में गाड़ देते थे, बैल चलता था। बैल चलता था तो वहां एक पहिया होता था, वो पीसता रहता था, सब चीज है ना, चलता रहता था। बैल गोल गोल चलता था, पहिया चलता था, तेल निकलता रहता था। उसे कोल्हू का बैल बोलते थे। चलता बैल सवेरे से शाम तक चला, पर पहुंचा कहां? गोल गोल चला। आप लोग भी गोल गोल चल रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। कई बार जन्म लिया, कई बार मर गए, कई बार जन्म लिया, कई बार मर गए। यही चल रहा है, गोल गोल चल रहे हैं कोल्हू के बैल की तरह। पहुंचे कहीं नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि खूंटे से कभी अपने आप को खोला ही नहीं। भंगेड़ी लोग बैठे नाव में, रात भर नाव चलाई, चारों भंगेड़ी, चलो आज चलते हैं, नदी नदी चलते हैं। पूरी रात नाव चली, और जब तक सवेरे नशा उतरा भांग का तो लगा कि कहीं पहुंच गए। ध्यान से देखा, भैया हम तो वहीं हैं, पहुंचे कहीं नहीं। तो नहाने वाले लोगों ने कहा, भैया तुम्हें कहाँ जाना था? बोले हम मथुरा से चले थे, प्रयागराज जाना था, यमुना जी होते हुए। अरे पागल, तुम तो अभी मथुरा में ही हो। तो बोले रात भर नाव चलाई है, पहुंची क्यों नहीं? अरे बोले नाव तो रात भर चली थी, पर नाव खूंटे पर बंधी थी रस्सी से, तुमने खोला ही नहीं। बंधी नाव को रात भर खेते रहे, चलाते रहे। अब नाव बंधी है रस्सी से खूंटे पर, और उसे चलाओ रात भर, क्या होगा? चलेगी, ऐसा लगेगा चल रही, हिल रही है ना वो पानी में, पर पहुंची। और नशा भी भांग का। एक तो नाव बंधी, ऊपर से एक तो बंदर, ऊपर से शराब और पिला दो। फिर देखो है क्या हालत होगी उसकी। बस उसी तरह ये संसार है। कि जब तक अपने आप को संसार के खूंटे से हम खोलेंगे नहीं, तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है, और यूं जन्म मृत्यु चलता रहेगा। और आप लोगों की चिंताएं भी बिल्कुल जायज हैं, क्योंकि लोगों को ये समझ आ जाए तो चिंताएं मिट जाएं। अब आदमी को ये मर जाता है, पर इतनी समझ नहीं आती कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। अरे जिसके दिमाग में ये बैठ गई बात कि सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, उसी दिन आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। पर आदमी मर जाता है, इतनी सी बात दिमाग में नहीं बिठा पाता, ओनली इतनी सी बात।
आपकी मर्जी से क्या हो रहा है? आप अंधे हो तो आपकी मर्जी से हो क्या? मेरी मर्जी से हो क्या? बोलो। कोई लंगड़ा है तो मेरी मर्जी से है कि आपकी मर्जी से है? हाँ, पहले से निश्चित था कि तुमने ये किया है तो इसका परिणाम ये है। जाओ संसार में, सब कुछ बिल्कुल निश्चित है परमात्मा की तरफ, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप लोग जबरदस्ती परेशान हैं, बस जबरदस्ती। भगवान सब कर, इसलिए आप मत कुछ सोचो। आप तो बड़ी आराम से शाम होए तो बिस्तर पर जाओ, भगवान का नाम लेते लेते सो जाओ। सवेरे उठो, भगवान का नाम लेते लेते बढ़िया उठो, भगवान को प्रणाम करो, नहाओ धो, भगवान की पूजा करो, अपना जो काम है काम करने, रोटी बनाना है रोटी बनाओ, खेत जाना है खेत जाओ, दुकान चलाना है दुकान चलाओ, फैक्ट्री चलाना है, जो काम करो ईमानदारी से करते रहो। बाकी तुम फैक्ट्री चलाओ, कितना फायदा होगा वो परमात्मा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, तेरा ध्यान कर्म पे लगा, मिलना कितना है वो मैं निश्चित करूंगा, भगवान देगा ना। इतनी सी बातें आदमी नहीं समझ पाता, जबरदस्ती पड़ा है परेशान होने, जबरदस्ती मर रहा, रो रहा है, जबरदस्ती माथा पीट रहा, किस बात के लिए उसे भी पता नहीं है। इतनी सी सामान्य बातें, सामान्य ज्ञान समझ में नहीं आता लोगों को। भाई किसान खेत में बीज बो दिया है, अब कितनी फसल होगी ये किसान जानता है क्या? कौन जानता है? परमात्मा को जितना देना होगा उतना देगा, ना रत्ती भर कम देगा ना रत्ती भर। किसान कहता है गुरुजी पाला पड़ गया, ओला गिर गया, फसल डूब गई, फसल खत्म हो गई, चिंता ना करो, परमात्मा को जितना देना है वो फसल डूबे, ओला बरसे, पानी बरसे, आग बरसे, कुछ भी बरसे, परमात्मा को जितना देना है उतना वो दे के रहेगा, तू परेशान मत हो। और ये किसान रोज देखते हैं, हर साल किसान देखते हैं। मैं भी किसान, बचपन छोटा था हमारे पिताजी किसानी करते थे, हमने देखी है किसानी, हमने की है किसानी, बोझा उठाया है, जानते हैं। जितना परमात्मा ने, देखो लोग कहते हैं इल्ली पड़ जा, इल्ली जानते हो? फसल में कई बार ना इल्ली लग जाती है, कीड़ा लग जाता है, लंबा लंबा होता है, उसे इल्ली बोलते हैं। हमारे यहाँ के हराम जाने क्या बोलो। तो कई बार क्या होता है, चने में इल्ली लग जाती है, लोग कहते हैं महाराज जी सारा कीड़ा खा गया चना। अरे भैया कीड़ा उतना ही खाएगा जितना उसके भाग्य में है, जो तुम्हारे भाग्य का है वो कीड़ा कभी नहीं खाएगा, फिर भी तुम्हारे घर फसल आएगी, जितनी आनी है उतनी आएगी। तुम अपना मेहनत करो, खेत में पाउडर डालो, खेत में खाद डालो, खेत में पानी डालो, अपना कर्तव्य करते रहो, अपना कर्म करते रहो, जितना विधाता को देना होगा उतनी फसल तुम्हारे घर आएगी, कहीं जाएगी नहीं। इसलिए निश्चिंत होकर भगवान की गीता के इस वचन पर विश्वास करके तू कर्म कर, कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है, फल पर तो मेरा अधिकार, मैं दूंगा तो मिलेगा। सारी चिंताएं मिट जाएंगी उसी दिन। मैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहता हूं। मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी चिंता नहीं करता, कोई चिंता नहीं हमारे जीवन में, ना हमने कभी चिंता की ना कभी है। और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं प्रभु ये चिंता क्या होती है कभी हम जाने भी ना। चिंता किस बात की, जब पता है कि जब ये कर रहे हैं तो हम काहे मरे जाएं, कर लेंगे अपने हिसाब से। हमसे ज्यादा समझदार ये है कि नहीं भगवान हमारे, ये तो हमारे माई बाप हैं। जब ये हमारे पिता हैं, हमारे बड़े हैं, जब हमारे बड़े आगे हैं तो हम काहे की चिंता करें, ये कर लेंगे अपने हिसाब से, हम तो पीछे रहें बस। हाँ जी, आज ही चिंता मिट जाएगी। जो भगवान कर रहे करो, मस्ती से आनंद लो, बस जीवन में निर्णय सही लेना, सच्चाई और अच्छाई की तरफ रहना, बुराई की तरफ मत चले जाना, बस
बाकी भगवान आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। निश्चिंत होकर प्रसन्न चित्त से जीवन यापन किया करो, हंसा करो, मुस्कुराया करो। ये जिंदगी भगवान ने हंसने के लिए दी है। अरे पैदा ही तुम रोते रोते भये हो, तब तो समझदार नहीं थे तो रोते थे, अब तो समझदार हो, अब तो हंस लो। जब बच्चे थे तब तो समझदार नहीं थे, पैदा होती रोने लगे। अब तो समझदार हो, अब तो हंस लो। मैया बोलो घी, बोलो घी। घी घी, डालडा घी नहीं, शुद्ध घी घी। हंसो, ऐसे ही हंसते रहा करो। ये जिंदगी हंसने के लिए दी भगवान ने, मुस्कुराने के लिए। मैया मैया बोलो घी। अच्छा, मैया के दांत नहीं इसलिए घी नहीं बोल रही है। हाँ, मैया खिलखिला के नहीं हंस पा रही ना, दांत नहीं है। कई लोगों की बड़ी समस्याएं, बेचारे हंस भी नहीं पाते। देखो आपके भी दांत वात गिर जाएंगे तो आप भी नहीं हंस पाओगे। जब तक खूब घी करके हंस लो, खूब हंस लो, खिलखिला लो, बाद में दांत वात गिर ही जाएंगे। कन्फर्म है दांत गिरना। जब कन्फर्म